Praise the Lord. Praise the Lord. Jai Masih. Jai Masih. As you have all gathered here again this Sunday for praise and worship, I would like to read one verse. मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ. Here it says in James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा. As the Bible says, as we come before Him in praise and worship, why not we humble ourselves? Why not we give ourselves to Him, our body as a living sacrifice in praise and worship? So as we proceed, why not we pray first? कि हम पहले प्रार्थना करेंगे, फिर हम स्तुति आराधना करेंगे. कि एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें. Yes, Lord Father, we thank you for this beautiful day you've given us today, Lord Father. As we proceed in praise and worship, Lord Father, help us to give ourselves, Lord Father, fully to you, Lord Father. Surrender ourselves to you so that we can praise and worship you in heart, mind, body, and soul, Lord Father. I pray that you lead us, you guide us, help us to glorify and lift up your mighty name. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह फिर से. जय मसीह. कि एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, तारीफ की कुर्बानी हम. की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं. और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी. और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट. We bring sacrifice. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of joy. We bring sacrifice. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of joy. तारीफ की कुर्बानी. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं. और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी. और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. रब के घर में हुए सिताइश. रब के घर में हुए सिताइश. उसकी हमदो सना. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. जय के जोर से. जय के जोर से फूको नसीगे. जय के जोर से फूको नसीगे. बरबद बीन बजा. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. तार साज पर. तार साज पर रागीनी छेड़ो. तार साज पर रागीनी छेड़ो. डफ और तबला बजा. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा. रब की होवे सना. बांसुरी पर. बांसुरी पर सुना सुरे सुरेली.
जन साज बजा, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। एक साथ मिलकर ताली बजाएं। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे। फिर से सारे मिलकर ताली बजाओ। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर हालेलुया गाएं। सारे मिलकर हालेलुया गाए, हालेलुया। सारे मिलकर हालेलुया गाए, गाओ रब की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर फिर से हालेलुया। सारे मिलकर हालेलुया गाए, हालेलुया। सारे मिलकर हालेलुया गाए, गाओ रब की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। क्यों ना ताले के साथ उस महान प्रभु को हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। क्यों ना हम मुंह खोल के उसको हम अपना तालियों का भेंट चढ़ाए। क्यों ना उस मुंह खोल के हम उसकी धन्यवाद करें। Yes, Lord Father, praise your name, Lord Father, worship in your name. Yes, Lord, you are the King of Kings, Lord, you are the Lord of Lords, you are my everything. तेरी ही स्तुति करे प्रभु, तेरी ही प्रशंसा करे, तेरी महिमा गाए। तू है महान प्रभु, तू है महान। Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Yes, as the Bible says, everyone, every creature on this earth has surrendered to God and will surrender to God himself, because he is a creator. He is the one who created us. As we sing the song, जैसे हम एक गीत गाते हैं, क्यों ना अपने आप को हम दे इस गीत में, और क्यों ना हमें कहे all heavens declares जीवित प्रभु यीशु की। क्यों ना एक साथ मिलकर we sing the song together. The glory of the risen Lord.
कुर्बान हुआ मसीह, पाप से मेरा कराया। अनंत काल तक रहेगा तू सिंहासन पर मेरा, मैं घुटने टेकूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। जीवित यीशु की हाथ उठाकर गाए। जीवित यीशु की महिमा स्वर में घोषित है, सुंदरता उसकी तुलना कौन कर सकता है। अनंत काल तक रहेगा तू सिंहासन पर मेरा, मैं घुटने टेकूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। अनंत काल तक रहेगा तू सिंहासन पर मेरा, मैं घुटने टेकूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। Yes. Who being in very nature, God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुलना होने का अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। As the Bible says, he became nothing, he emptied himself and he obeyed and he surrendered his life on the cross for us because he loves us. As you sing this song, why not we become nothing and empty ourselves and give ourselves to him, surrender our body, soul, spirit to him and worship him. जैसा हम ये वचन सुने हैं कि वो दीन हो गया, he humbled himself, कि ना हम भी अपने आप को दे, हम दीन होकर हम घुटनों में आए, हम अपने आप को दे, इस गीत के द्वारा हम उसकी हम आराधना करें, हाथ उठाकर उसको हम अपना आराधना का भेंट चढ़ाएं। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। सब कुछ तो तेरा ही है, सब कुछ तो तेरा ही
है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। सांसें जो तूने दी है, सांसें जो तूने दी है, धड़कने तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। सर मेरा झुका तो आज, सर मेरा झुकाता हुआ, खुद को मैं देता हुआ, मुख के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार। एक साथ मिलकर हम उसकी आराधना करें। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। सर मेरा झुकाता हुआ आज, सर मेरा झुकाता हुआ, हाँ प्रभु जी, खुद को मैं देता हुआ, मुख के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार। एक साथ मिलकर हाथ उठाकर उसकी आराधना हम करें। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं क्यों ना एक साथ मिलकर इस महान प्रभु को हम, उस नाम को हम ऊंचा उठाए, उस नाम की हम आराधना हम करें। क्यों ना अपने आप को दे हम, सर के बल आए, घुटनों के बल आए, हम उसकी आराधना करें इस गीत के द्वारा। क्यों ना एक साथ मुंह खोल के हम आराधना फिर से गाएं। क्यों ना एक साथ मिलकर अपने हृदय में उस महान प्रभु के लिए गीत तैयार करें। हम कहें कि प्रभु जी, हम सच में अपने आप को हम देते हैं प्रभु जी, सिर्फ तेरी आराधना के लिए प्रभु जी, सिर्फ तेरी स्तुति के लिए प्रभु जी। क्यों ना ये समय ले हम उस महान प्रभु की हम आराधना करें, मुंह खोल के उस महान प्रभु की हम आराधना हम करें। तेरी
ourselves to God today? क्या आज हम अपने आप को प्रभु को हम दे चुके हैं कि नहीं? Have we emptied ourselves and become nothing? As God, Jesus, He came in this earth in human likeness and He became nothing for us and us. He gave His life, He surrendered His life for us. जैसे हम एक गीत गाते हैं, क्यों ना हम अपने आप को हम दे, इस गीत के द्वारा हम उसकी आराधना करें, ये कमिटमेंट ले कि हम प्रभु जी इस समय इस वक्त प्रभु जी हम सब कुछ प्रभु जी हम अपने आप को हम देते हैं प्रभु जी. We give everything to you, Lord Father. You take us, you use us, you make us an instrument of worship, Lord Father. क्यों ना एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, आराधना हम लाए हैं. कुछ भी नहीं है हमारा, ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा. क्या चढ़ाए हम, क्या चढ़ाए हम, कुछ भी जीवन हमारा, जान दे कर के तूने कर दिया तेरा जीवन हमारा. आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु. दुर्जन को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु. आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु. दुर्जन को हम लाए
Lord Father, as we are committed ourselves to you today, help us to be stable enough to keep that commitment. जैसा हम ये निर्णय ले है कि प्रभु जी हर समय हर दिन प्रभु जी हम तेरी आराधना करेंगे, तेरे चरणों में प्रभु जी हम अपने आप को अर्पण करते रहेंगे प्रभु जी. Help us to be stable enough in the promise which you have done today, Lord Father. Help us that, Lord, we sustain, Lord Father. We know your love, Lord Father, never fails. It never increases, it never decreases. It's always the same yesterday, today, and will be forever, Lord Father. सच में प्रभु जी हम अपने आप को देते हैं आज प्रभु जी. हमें ले प्रभु जी, तो हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी. यस लॉर्ड फादर, हम आगे का समय प्रभु जी तेरे चरणों में देते, तो हमें ले प्रभु जी. हेल्प अस टू अंडरस्टैंड योर वर्ड. हेल्प अस लॉर्ड फादर टू पुट इनटू प्रैक्टिस. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह. जैसा भेंट का समय है, क्यों ना हम सब ये भेंट के लिए हम ये गीत गाए, राजा का राजा है. राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है. राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है. प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह. राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है. राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है. आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करें. प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. ये सुबह का वक्त आपने हमें फिर से प्रभु हमें एकत्रित किया. हम आपको धन्यवाद करते हैं. जिस तरह हमने वचन में हम सुने हैं कि किस तरह प्रभु हम दीन होके आपकी हम स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु हमें आपने सहायता किया. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान जीवित खुदा प्रभु आप है. परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. ये सुबह का वक्त आपका नाम को स्तुति आराधना के द्वारा आपका नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम सबको एक साथ आपने सहायता मदद किया. इसके लिए हम प्रभु यीशु आपको धन्यवाद कहते हैं. प्रभु यीशु, हम इस भेंट को आपके हाथ में देते हैं. प्रभु ले जो लोगों ने प्रभु आपके लिए, आपके राज के लिए जो भेंट खुले मन से, दिल से, विश्वास से और प्रेम से आपके लिए दिया है, इस भेंट को आप ग्रहण कर और आपके राज के लिए प्रभु इस भेंट को आप उपयोग करें. हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने कई संकट के समय भी आप हमारे साथ रहे और आपने हमें संभाला, आपने हमें अगुवाई किया. प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं. प्रभु आगे भी आप ही हमारे संभालने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे सारे कलीसिया के लोगों को आपके हाथ में देते हैं. प्रभु ले आगे भी हम सबको संभाले, हम सबको तो अगुवाई कर. हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आगे जैसे हम आपके सेवक के द्वारा आपका हम वचन को हम सुनेंगे. हम प्रार्थना करते हैं आपका वचनों को सुनने के लिए हमारा मन और दिल को आपका वचन सुनने के लिए हमें लगाने के लिए मदद कर प्रभु. और जो कुछ भी आपका वचन हमें कहता है आज का दिन प्रभु, हमें प्रभु सुनने के लिए और आज्ञाकारी होने के लिए मदद कर. धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए आपने दिया, आपने चलाया. आगे का समय भी आपके हाथ में देते ले प्रभु, हम सबको अगुवाई कर. ये सारी विनती प्रार्थना हमसे प्रेम करने वाले हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन. Praise the Lord, my beloved in the Lord. जय मसीह मेरे प्रभु में प्रियो. Again, it's a joy to greet you all in the most exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये बहुत ही आनंद की बात है कि मैं आप सभी का अभिवादन करूं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से. I would request all of you to continue to pray for our Gadchiroli mission field. और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लगातार हमारे गढ़चिरौली का जो मिशन का क्षेत्र है उसके लिए आप प्रार्थना करते रहे. Our Pastor Michael and his wife Renu have gone today. They are at Gadchiroli.
हमारे जो पास्टर माइकल है और उनकी जो पत्नी है रेनू वो गढ़चिरौली गए हैं And when they come back, we will come to know more information about the ground reality there. और जब वो वापस आएंगे तब हमें जो असली सच्चाई है उसके बारे में पता चलेगा We will continue to pray. और हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। And there's also an important information I want to pass on to you all. और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। This is about a wedding that is going to take place shortly. और ये एक विवाह के बारे में है जो बहुत जल्द वो होने वाला है। I'm told for some technical reason the COM was not prepared to make bonds, announcement of marriage bonds. और कुछ कारण की वजह से जो COM है वो जो विवाह का घोषणा किया जाता है वो नहीं कर पाए। And so I want to give you all information about it so we can pray. और इसलिए मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूँ ताकि हम प्रार्थना कर सकें। We all know the Duri family. और हम सभी जो धूरी परिवार है उसे जानते हैं। Prakash Bharat Duri, the son of Bharat Duri and Aarti Duri. जो प्रकाश भरत दूरी है वो बेटे हैं भरत दूरी और आरती दूरी के। His family has been with us for many years. और ये परिवार हमारे साथ काफ़ी सालों से है। His marriage is going to take place with one called Bhavna Damodar Tandil. और जो प्रकाश धुरी है उसका विवाह होने वाला है भावना दामोदर टंडेल से। And daughter of Mr. Damodar Tandil and late Mrs. Darshana Tandil. जो बेटी है दामोदर टंडेल और जो स्वर्गीय दर्शना टंडेल की। And they have decided to marry. और उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि वो विवाह करेंगे। She is a believer और वो विश्वासी लड़की है and member of Emmanuel Seva Prarthana Charitable Trust. और वो उसकी कलीसिया का नाम है इमानुएल सेवा प्रार्थना चैरिटेबल ट्रस्ट led by Pastor Anil Boher. और वहाँ के पासवान है अनिल बोहेर। And so they will be married. और वो विवाह करने वाले हैं। And we will hear a little more about that later. और हम उसके बारे में आने वाले दिनों में But सुनेंगे। we will pray for their marriage. लेकिन हम उनके विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे। I had the privilege of meeting Bhavna. और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं भावना से मिल सकूं। And she seems to be a very fine believer. और मुझे ऐसे लगा कि वो बहुत अच्छी विश्वासी है। We want to pray for their marriage. तो हम उनके विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे। Also for our mission field at Gadchiroli. और हमारे जो मिशन फील्ड है गढ़चिरौली में उसके लिए भी। May I ask all of you to stand up? और मैं आप सभी को निवेदन करूंगा कि आप खड़े हो जाएं। Father God, once again we bow our heads in front of you, पिता परमेश्वर फिर से एक बार हम आपके सम्मुख अपने सर को झुकाते हैं knowing that you hear us और हम जानते हैं कि आप हमें सुनते हैं and you accept our praise and worship as we have offered to you. और आपने हमारी स्तुति आराधना को कबूल किया है जैसे हमने अभी स्तुति आराधना की। We are lifted up in our spirit because of the worship team that they have led us to throne of your grace. हम हमारे आत्मा में ऊंचा किए गए जैसे स्तुति आराधना के दल ने हमें आराधना में चलाया। Before we get into the word, और हम जो वचन है उसमें जाने से पहले we remember our Gadchiroli mission field, हम याद करते हैं हमारे गढ़चिरौली का जो मिशन का क्षेत्र है also the Pune field, और हमारा जो पुणे का भी जो मिशन का क्षेत्र है and especially at Gadchiroli. खास करके गढ़चिरौली में। We pray that your presence be there. हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति वहाँ रहे Help us to bring back people who have
left the church. हमें मदद करे कि हम फिर से उन लोगों को लेकर आ सके जो कलीसिया छोड़कर जा चुके हैं। And we plead with you हम आप पर निवेदन करते हैं that those who are trying to create disturbances in the mission field, और हम प्रार्थना करते हैं जो भी लोग हमारे मिशन के क्षेत्र में जो तकलीफ उत्पन्न कर रहे हैं would have your fear in their hearts, और उनके हृदय में आपका भय को आप डालें। and anyone who split the church is splitting your body. और जो कोई जो कलीसिया में विभाग लाने की कोशिश करता है वो आपके शरीर को अलग करता है, And therefore they would have the fear of doing that. इसलिए उनके हृदय में वो भय है। Give us wisdom as what we should do and how we should look into the matter. आप हमें ज्ञान दें कि हम किस तरीके से इस समस्या से निवेदन पा सकें। And we also pray that your hand be upon our missionary couple Santosh and Varsha. और हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह का हाथ हमारे जो मिशनरी जोड़ा है संतोष और वर्षा उन पर रहे, Give them peace. उन्हें आप शांति दें। And also we remember Pune mission field missionary. और हम पुणे का जो हमारा मिशन का क्षेत्र है उसे भी याद करते हैं, वहाँ के मिशनरी को भी। Lord, your hand be upon them too. परमेश्वर आपका हाथ उन पर भी रहे, Bless them. उन्हें आप आशीष दें। And as they are planning to come down to Mumbai, we would have the privilege of meeting them. जैसा वो योजना बना रहे हैं कि वो मुंबई में आए, तो हमें आप ये सौभाग्य दिए हैं कि हम उनसे मिल सके। Bless them. आप उन्हें आशीष दें। Lord, we bring this couple who are getting married, Prakash and Bhavna, unto throne of your grace. प्रभु, हम ये जो जोड़ा है उसे आपके सम्मुख लाते हैं, प्रकाश और भावना को। This is a most wonderful moment for us to witness two youngsters coming together, husband and wife. और ये हमारे लिए गवाह होने के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि दो जवान विवाह में बंध रहे हैं। And as we have heard from them, we believe that you have led them to choose one for the other. और जैसे हमने उनसे सुना है कि आपने मदद किया है कि वो एक दूसरे को चुने। Because of this lockdown situation, क्योंकि ये जो लॉकडाउन की परिस्थिति है there are certain technical difficulties for us. और कुछ तकनीकी तकलीफें हैं हमारे पास, And therefore your grace would cover all of us. और आपका अनुग्रह हम सभी के ऊपर रहे And they would be married. और उनका विवाह हो, And you would enable them to begin their married life as a Christian home. और उन्हें मदद करे कि उनका विवाही जो जीवन होगा वो क्रिस्ती जीवन होने के लिए आप मदद You would करें। enable them to establish a Christian home. आप उन्हें मदद करें कि वो क्रिस्ती घर को बना सके। And we pray for the whole, to both the families, और हम दोनों परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं that they would face this situation कि जैसे वो इस परिस्थिति में जाएंगे, and trusting in your grace. आप पर विश्वास करते हुए वो चले। In marriage function, there are always many difficulties to overcome. विवाह में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसे हमें उसके ऊपर उठना होता है। And we bless this couple and also two families. हम इस जोड़े को आशीष देते हैं और इनके परिवार को भी। Now for the word, और अब हमारे वचन के लिए Holy Spirit, we pray that as you had prompted and also anointed your servants to write these scriptures, और आपने मदद किया है कि ये जो वचन है आपके सेवक जो लिख सके, with the same inspiration you would bless us. और जैसे पवित्र आत्मा के अनुग्रह से उसी तरह हम भी इसे प्राप्त कर सके, With the same anointing we would receive that word today, और उसी अभिषेक के साथ हम इसे प्राप्त कर सके। to help us to take it into our hearts. आप हमें मदद करें कि हम इसे अपने हृदय में ले सकें। In your precious and glorious name we pray. आपके अनुग्रहकारी नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। The theme for today is और आज का जो शीर्षक वो ये है, Jacob
Jacob's first encounter with God. याकूब का पहला मुठभेद परमेश्वर के साथ। And encounter in a sense that first meeting. It won't be a mutbet, but it's a first meeting. तो वो पहला मेल मिलाप होगा परमेश्वर के साथ। And in other words, in our terminologies, New Testament terminologies, it would be his experience of being born again. और नए करार के अनुसार उसका पहला अनुभव होगा कि वो नया सिरे से जन्म पाए। You know that now we are going through Jacob's life. और आप जानते हैं कि हम याकूब के जीवन से हम उसके जीवन को देख रहे हैं। Last time I had pointed out to you that और पिछली बार मैंने आपको ये बताया Jacob had no personal experience with God. कि याकूब का कोई भी निजी अनुभव नहीं था परमेश्वर के साथ। And he believed in his father's God. और वो अपने पिता के परमेश्वर पे विश्वास करता था। Even while blaspheming God, और जब वो परमेश्वर की निंदा कर रहा था, Jacob said to his father Isaac, और याकूब ने अपने पिता इसहाक से कहा, Your God help me to get this game early. कि आपके परमेश्वर ने मेरी मदद की कि मैं इसे जल्दी प्राप्त कर सकूं। Three things once again I bring it into your memory. और तीन चीजें मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा। First, Jacob was lying to his father. पहला कि याकूब अपने पिता को झूठ बोल रहा He था। had not gone to hunt for the game, so he lied to his father. और वो जाकर उस भेड़ को नहीं मार के लेकर आया। Secondly, दूसरी बात, Jacob was using God's name in vain. कि याकूब ने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ही उपयोग किया। Because he did not take help of God, God did not help him to get the game early. और परमेश्वर ने उसे मदद नहीं किया कि वो भेड़ को जल्दी उसे मिल जाए। So, from the Old Testament we understand using God's name in vain is blaspheming God. तो हम पुराने नियम से ये समझते हैं कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना वो परमेश्वर के नाम की निंदा करना होता Thirdly, है। तीसरी बात, Jacob was referring to God as his father's God. कि याकूब अपने पिता के परमेश्वर के बारे में कह रहा था। He didn't say that our God or my God, but he says your God has helped me. और उसने ऐसे नहीं कहा कि हमारा परमेश्वर या मेरा परमेश्वर, लेकिन उसने कहा कि तेरा परमेश्वर। So Jacob had never known God who had revealed himself to Abraham and his father Isaac as his own father, his own God. याकूब ने कभी नहीं जाना कि जो परमेश्वर जो इसहाक का परमेश्वर था वो उसके लिए भी था। So last time I said with some anguish in my heart, और मैंने पिछली बार अपने मनोव्यर्थ के साथ ये कहा, the second generation of Shalom, कि जो दूसरा पीढ़ी शालोम का that's है, the present generation, जो अभी का जो पीढ़ी the है, youngsters of Shalom today, जो आज के जवान है कलीसिया में, you have begun to believe in God because you have grown up with faith of your parents. आप परमेश्वर पे इसलिए विश्वास करने लगे हैं क्योंकि आपके माता पिता उस पर विश्वास करते And थे। then you joined the church naturally, you attended the Sunday school and the services and you are growing with faith. और फिर आपने जो रविवार की सेवा में आना शुरू किया, संडे स्कूल में आना शुरू किया और धीरे धीरे आप उसमें बढ़ गए। It is actually your knowledge you have gained that is converted to you as your faith in God. वो आपका ज्ञान है जो विश्वास में तब्दील हुआ है। And unless you have made your personal commitment to God and you're born again, और जब तक आपने व्यक्तिगत समर्पण किया परमेश्वर के पास और नए सिरे से जन्म पाए, you're also believing God of your parents. आप अपने माता पिता के परमेश्वर पे भी विश्वास कर रहे हैं। However, my belief is that और तो भी मेरा विश्वास ये है, some of you, or rather many of you youngsters, और आप में से बहुत सारे जवान might not have personal experience.
आपके पास व्यक्तिगत अनुभव नहीं होगा and to say when and how you were born again. और कहने के लिए कि आप कब और कैसे आपने नया सिरे से जन्म Last पाए। time I asked a direct question और पिछली बार मैंने आपसे एकदम सीधे ये प्रश्न पूछा as to when were you born again? कि आप कब नए सिरे से जन्म पाए। All you youngsters, do you have an answer to that? क्या आप सभी जवान के पास इस प्रश्न का उत्तर है? Can you say that yes, I was born again at particular time under particular incidents, or I had my experience? क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि इस समय या इस जगह पर मैंने ये अनुभव किया? Find your answer to yourself. आप अपने लिए इसका उत्तर I ढूंढें। also challenge parents to make sure that your wards are born again. और मैंने माता पिता को भी ये चुनौती दी कि आपके जो बच्चे हैं आप देखिए कि वो नए सिरे से जन्म पाए हैं। Don't take it for granted that they are born again. आप इसे ऐसे ना ले कि हाँ वो उन्होंने नए सिरे से जन्म पाए होंगे। So you don't piggyback your children on your faith. आप अपने बच्चे को अपने पीठ पे सवार ना कर ले कि आपके विश्वास के ऊपर। They should stand on their own to relate to God personally. और उन्हें खुद पर खड़े होना होगा कि वो परमेश्वर से अपना संबंध बना सके। Of course, we all piggyback our children to bring them into the fellowship of God. और हम सभी अपने बच्चों को अपने पीठ पर उठा लेते हैं कि हमें उन्हें सेवा में लेकर आना है। That is very important in the early days. और वो बहुत ज़रूरी है शुरुआत के दिनों But में। sooner than later, they must stand on their own to relate to their own Lord. लेकिन फिर बाद में उन्हें अपने ही पैरों पर खड़े रहना है कि वो परमेश्वर के साथ अपना संबंध बना So you सके। parents, you ask this question to your children if they were born again. तो आप माता पिता आप अपने बच्चों को ये बात पूछे कि क्या वो नए सिरे से जन्म पाए हैं। You don't answer for them that they are born again. आप उनके लिए उत्तर ना दे कि वो उन्होंने नए सिरे से जन्म पा लिया You है, ask them to give an answer to that. लेकिन आप उन्हें पूछे कि क्या आपने नए सिरे से जन्म पाया है। Now let us get back to our theme. और हम फिर से हमारे शीर्षक में आएंगे। The main theme is the faith of the dead speaks forever. जो हमारा मुख्य शीर्षक वो ये है कि जो मृत्युजन का विश्वास सदैव बातें करता है। And today's theme is Jacob's first encounter with God. In other words, Jacob had first experience with God. और जो आज का शीर्षक है कि याकूब का पहला अनुभव परमेश्वर के साथ। Let us turn to the scripture today. For today, आज का जो वचन है हम उसमें आएंगे। Genesis chapter 28 verses 10 to 22. जो उत्पत्ति का 28 अध्याय वचन 10 से 22 तक। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरे वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूँगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है और मैं इस बात
को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है! यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ न हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, और पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। So, using the New Testament concept that Jesus himself has given to us, now we see Jacob was born again. और जो नए करार का जो यीशु मसीह ने हमें बताया है, हम देखते हैं कि याकूब यहाँ पर नया जन्म पाया। And last time I told you that और पिछली बार मैंने आपको ये बताया, in the list of those who entered the Hall of Faith or Hall of Fame, जो विश्वास के स्मारक बने, that is recorded in Hebrew chapter 11. और वो इब्रानियों के 11वां अध्याय में है। Now we read about Jacob in verse 21. और हम याकूब के बारे में 21 वचन में पढ़ते हैं। That gives very little information, only that is towards the end of his life. It was what he said, prophesied about his sons on his deathbed. और बहुत ही थोड़ी जानकारी दी गई है, वो भी उसके जीवन का आखिर क्षण था उसके बारे में, जब उसने दोनों पुत्रों को आशीष दिया। So we'll read Hebrews chapter 11 verse 21. हम इब्रानियों का 11वां अध्याय वचन 21 पढ़ेंगे। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। What he shows us, और वो हमें ये बताता है Jacob was born as deceiver, कि याकूब एक धोखा देने वाला ऐसे as जन्म a पाया, cunning and supplanter. और बहुत ही चतुर व्यक्ति, Now he is transformed. और अब वो परिवर्तन पाया। By the time of his death, he is prophesying by faith. और जब उसका मृत्यु का क्षण नजदीक था, तब वो विश्वास से भविष्यवाणी कर रहा था। And through the biblical records, we understand that everything what he prophesied about his sons came true. और हम बाइबल से ये जान पाते हैं कि जो भी उसने भविष्यवाणी की अपने बेटों के लिए, वो सच्ची ठहरी। And so what we understand that इसलिए हम ये समझते by हैं the time of his death, he was totally transformed man. He is considered to be a man of faith. और जब उसका मृत्यु का समय आया, तो हम ये जानते हैं कि वो पूर्ण रीति से परिवर्तन पाया हुआ व्यक्ति था विश्वास में। When and how this transformation had begun and was completed. और कब और कहाँ ये परिवर्तन आना शुरू हुआ। And it is a long process and took many decades. और ये बहुत लंबा समय तक चला, और काफ़ी साल उसे लिए। Now what we read from Genesis chapter 28, और जो हमने उत्पत्ति के 28 अध्याय से पढ़ा, that was the first encounter, first experience of Jacob with God. और वो पहला अनुभव था याकूब का परमेश्वर के But साथ। he was not transformed man. लेकिन वो परिवर्तन पाया हुआ व्यक्ति नहीं He था। had a long journey
beginning from there. और उसकी बहुत लंबी यात्रा थी, वहाँ से वो यात्रा शुरू हुई थी। Now Jacob was running away from the fury of his brother, और याकूब अपने भाई के डर से भाग रहा था, and mother made it possible for him to leave his home and go to Haran. और उसकी माता के द्वारा ये संभव हुआ कि वो हारान में चले The जाए। distance of Haran was about 400 miles or 630 kilometers. और जो हारान तक का सफ़र था वो 630 किलोमीटर का था, And so it was a long journey. इसलिए वो बहुत लंबी यात्रा थी। He had no horse or camel or even donkey. और उसके पास घोड़ा, ऊंट या गधे भी नहीं थे, And he had to walk or run. तो उसे या तो चलना था या तो भागना था। So he came to this place at night and he rests there. और वो इस जगह में आया रात में, और वहाँ पर उसने विश्राम किया। And later on he names that as a Bethel, as the house of God. और बाद में उसने उस जगह का नाम बेतेल रखा, इसका अर्थ है परमेश्वर का घर। This is the same place his grandfather, when he left Haran and he traveled down to the promised land, और ये वही जगह है जब उसका जो दादाजी था वो अपने हारान को छोड़कर जब वो निकला, that was Abraham. और वो अब्राहम, And he came to this place and here he had built his second altar to God. और यहाँ पर उसने दूसरी वेदी बनाई थी परमेश्वर के लिए। And also we read here saying that he called the name of God at that place. और हम ये भी पढ़ते हैं कि उस जगह में उसने परमेश्वर के नाम को पुकारा। So it is the same place again. His grandson Jacob, he had encounter with God. और ये वही जगह थी कि जहाँ पर उसका पोता उसने पहली बार परमेश्वर का अनुभव किया। And there is something special in the place of worship. और जो स्तुति आराधना की जगह होती है वहाँ वो बहुत अलग जगह होती है। And we make use of all this help the church leaders have given to us. और हम इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो हमारे कलीसिया के अगुओं ने दिया है, So at our home we have the worship service. ताकि हमारे घर में आराधना की सेवा हो। But I know that each one of you are longing to be at our worship place. लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सभी चाहते हैं कि आप इस जगह में आए। Our leaders are working on that. हमारे अगुवे उस पर काम कर रहे I'm हैं। sure soon we shall be meeting at our normal worship place, regular worship place. और मुझे पता है कि बहुत ही जल्द हम हमारे जो हमेशा जैसे सेवा चलता था वैसे हम मिलेंगे। There is something special in the place where we worship our God. और वहाँ कुछ अद्भुत बातें होती है उस जगह में जहाँ हम आराधना करते हैं परमेश्वर की। Of course, today we are the temple of God when we come together. और हम परमेश्वर के मंदिर है जब हम साथ में आते हैं। And that is in a particular place when we are gathered, that place is known as the temple of God. और एक जगह में जब हम साथ में आते हैं तो उसे परमेश्वर का मंदिर कहा जाता But है। individually we are called the temple of the Holy Spirit. लेकिन व्यक्तिगत रीति से हम पवित्र आत्मा के मंदिर ऐसे कहलाते And हैं। so because of these special presence of the Lord in that place, maybe because his grandfather had built an altar to God, worshipped God and called the name of God there. और उस जगह में खास जो परमेश्वर की उपस्थिति थी क्योंकि उसके दादाजी ने वहाँ पर वेदी को बनाया था, परमेश्वर की आराधना की थी। So now Jacob has personal experience with God at the same place. और उसी जगह में याकूब को भी परमेश्वर का अनुभव हुआ। We read in the scripture that he saw in the dream, it was a vision God gave him, he saw a huge ladder. और हमने जैसे पढ़ा कि याकूब को एक स्वप्न या एक दर्शन आया जहाँ पर एक सीढ़ी थी And angels were going up and coming down on that ladder. और उस सीढ़ी पर जो स्वर्गदूत थे वो ऊपर से नीचे वो आते जाते There are थे। many interpretations given to that. और इसका काफी सारे अर्थ को बताया गया The है very simple way to understand that vision और बहुत ही साधारण रूप से जब हम इस दर्शन को समझते हैं तो God was making contact with Jacob. कि परमेश्वर याकूब से संबंध बना रहे थे। And that is what it shows, the ladder from earth to
heaven and God sending angels, and they're going up and down. So God is making contact for the first time with Jacob. और वैसे ही वो दिखाता है जैसे स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आ रहे थे कि परमेश्वर याकूब के साथ वो संबंध बना रहे थे। It was not Jacob reaching out to God. और वो याकूब परमेश्वर के पास जा रहे हैं ऐसा नहीं It था, was God reaching out to Jacob. लेकिन परमेश्वर याकूब से संबंध बना The रहे थे। second thing, और दूसरी बात, God revealed himself to Jacob and extended Abrahamic covenant to Jacob. कि परमेश्वर ने याकूब से संबंध बनाया और जो अब्राहम का वाचा था वो बढ़ाया। And first God made covenant with Abraham. और पहला परमेश्वर ने वाचा अब्राहम से बांधा He extended that covenant to his son Isaac. और फिर उसी वाचा को इसहाक के पास भी लेकर गए। Now God is extending the same covenant to Jacob. और अब वही वाचा याकूब के पास भी जा रही है। Now we'll read again verse 13 to 15. और Chapter हम- 28, verse 13 to 15. और हम फिर से पढ़ेंगे उत्पत्ति का 28 अध्याय वचन 13 से 15। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। So the first time Jacob realized his father's God was his God also. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बार याकूब ने ये अनुभव किया कि जो उसके पिता का परमेश्वर था वो उसका भी परमेश्वर है। God became personal God to Jacob. और परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर बने याकूब के We लिए। also notice something here. और हम यहाँ पर एक और बात देखते हैं। First, God had bypassed the firstborn of Abraham, that was Ishmael, and passed on the blessing to Isaac. पहले हम देखते हैं कि जो अब्राहम का पहला बेटा था इस्माइल, उसको परमेश्वर ने उपमार किया, और अब And then he passed that on to his second son, Isaac. और अब उसने जो दूसरा बेटा है इसहाक के ऊपर उपमा किया। Now, secondly, और दूसरी बात, God does that again. परमेश्वर ने इसे फिर से किया। Esau was the firstborn of Isaac. इसहाक का पहला पुत्र एसाव था। God bypassed Isaac and Esau and chose Jacob to transfer that covenant to Jacob. तो परमेश्वर ने एसाव को उपमार किया और याकूब को चुना, और वो वाचा याकूब के ओर दी। So we see that Abrahamic covenant was passed on to Jacob. तो हम ये देखते हैं कि अब्राहम का जो वाचा था वो याकूब को दिया गया। Now Jacob had to relate to God as his personal God. और अब याकूब परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत परमेश्वर ऐसे कहने लगा। Although he would respect his father's God, जबकि वो अपने पिता के परमेश्वर को आदर देता था, he would have learned many things about God through his father. और उसने अपने पिता के द्वारा काफी बातें परमेश्वर के बारे में सीखी But now होगी, he had to depend on his personal experience with God. लेकिन अब उसे व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर होना था परमेश्वर के साथ। Now we also take note, और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं, God chose Jacob not because of his good work or his sincerity. परमेश्वर ने याकूब को इसलिए नहीं चुना कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, Jacob was just the opposite of his father Isaac. लेकिन याकूब अपने पिता के विपरीत व्यक्ति था। Who was Isaac? Was a righteous, God-fearing, and man of meditation, and most peaceful man. और इसहाक हम देखते हैं वो एक धर्मी व्यक्ति था और ध्यान करने वाला व्यक्ति था और बहुत शांति प्रिय व्यक्ति था।
I want to repeat it again. और मैं इसे फिर से कहना चाहता हूँ, Your limitations are not limitations of God. आपकी जो सीमाएं हैं वो परमेश्वर की सीमाएं नहीं है। And Jacob had many limitations in his life. और याकूब के जीवन में बहुत सारे सीमा थी, But that did not hinder God of choosing him and blessing him. लेकिन वो परमेश्वर को नहीं रोका कि वो याकूब को नहीं चुने। I may say here, I perceive that और यहाँ पर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने जाहिर किया, some of you are still reeling under the guilt of your past life. कि आप में से कई लोग अभी भी अपने भूतकाल के जीवन का जो संघर्ष है उसमें से जूझ रहे हैं। You can always make clean part from your past and start with God. आप हमेशा एक नई शुरुआत परमेश्वर के साथ कर सकते Because हैं, God is reaching out to each one of you. क्योंकि परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति के पास पहुंच रहे हैं। God is good God, you think of His goodness. परमेश्वर भले परमेश्वर है, आप उनकी भलाई के बारे में सोचें। And God is love, you think of God as loving God. और परमेश्वर वो प्यार है, आप उनके प्यार के बारे में God is सोचें। gracious God, it is His grace that reaches out to us. परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है और ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम तक पहुंचता If है। only you reach out to God with faith and obedience to God. और लेकिन आपको परमेश्वर के पास आदर और पूर्ण सम्मान के साथ आना है, And then you make God your own personal God. और तब आप परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत परमेश्वर बनाएंगे। Thirdly, we see तीसरी बात हम देखते हैं an unbroken born again Jacob. कि जो टूटापन याकूब में नहीं था, लेकिन वो नए सिरे से जन्म पाया Now था। we say that, we use that terminology because there was an encounter with God, so he had an experience with God. और हम इस शब्द को उपयोग करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से उसका पहली मुलाकात हुई और वो अनुभव उसने पाया, And so he was born again, तो वो नए सिरे से जन्म पाया। but he was not transformed man. लेकिन वो परिवर्तन पाया हुआ व्यक्ति नहीं There था। was not much appreciable change in his behavior in his own life. और उसके जीवन में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं था कि जिसकी सराहना की जाए। Jacob's old nature was still active in him, even when he had encounter with God. याकूब का जो पुराना चरित्र था वो अब भी उसमें था, जबकि उसने नए सिरे से जन्म पाया You था। think how he bargained with his brother to steal his birthright? और आप सोच सकते हैं कि उसने कैसे समझौता किया अपने भाई से कि उसका पहलौठा होने का अधिकार वो छीन I'll ले, give you a meal, but you give me your first right. कि मैं तुझे भोजन दूंगा, तू मुझे तेरे पहलौठा होने का अधिकार If दे। you give this, then I give that. अगर तू मुझे ये देगा तो मैं तुझे वो दूंगा। And he is still having the same nature now. He is bargaining with God. और अब भी उसके पास वही चरित्र था, वो परमेश्वर के साथ सौदा कर When रहा he था। got up from sleep, जब वो अपने नींद से उठा and he realized that God had spoken to him through vision. और उसको ये बात समझ आई कि परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उससे बातें की है, And God has made a covenant with him. और परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा को बांधा है। See, he accepted that. उसने उसे स्वीकार किया He said, this is a place of God. और उसने कहा कि ये जगह वो परमेश्वर की जगह है, And therefore he called that place as a Bethel, as a house of God. और इसलिए उसने उस जगह को बेतेल कहा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर। And he knew that now he is something special. और उसे पता था कि कुछ तो अद्भुत है। How did he respond to all what God has done to him? और उसने कैसे प्रतिक्रिया दिखाई जो भी उसके लिए परमेश्वर ने And किया है। when it is expected when someone is born again, he is totally transformed. That is one great mistake we do in our church leadership. और हम ऐसे मानते हैं कि अगर किसी ने नए सिरे से जन्म पाया, इसका मतलब वो परिवर्तन पा चुका है। If someone is born again, we expect them to be totally new. The scripture says, if anyone is in Christ now, he is a new creation. All old has gone and all old has become new. क्योंकि वचन ऐसे कहता है कि जो
जो कोई परमेश्वर में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई है, सारी नई हो गई है। तो इसलिए हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो व्यक्ति पूरी तरह से परिवर्तन पाया है। But practically, we don't see often in individual's life there is a transformation, immediate transformation in individual. लेकिन हम जब इसे ऐसे होता हुआ नहीं देखते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर तुरंत ही पूर्ण रूप से परिवर्तन आ गया हो। In my life, when I accepted the Lord on 16th of October 1972, मेरे जीवन में मैंने परमेश्वर को 16 अक्टूबर 1972 में प्राप्त किया there was a drastic change in my life. और अचानक से तुरंत ही मेरे जीवन में परिवर्तन था। But then there were a vast area of my inner life that had to be changed yet. लेकिन मेरे अंदरूनी जीवन में काफ़ी सारी जगह थी जहाँ पर परिवर्तन आना अब भी बाकी था। It took many years for me to see that I am transformed man. और मुझे काफ़ी साल लग गए ये देखने के लिए कि मैं एक परिवर्तन पाया हुआ व्यक्ति And there हूँ। are still certain areas I am yet not like, I'm not Christ-like yet. और अभी भी ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर मैं यीशु मसीह की तरह नहीं हूँ। And so that journey with the Lord and being changed into the image of Jesus continues forever. और वो जो यात्रा होती है कि हमारा चरित्र यीशु मसीह की तरह बने, वो अभी भी चल रहा है। Some have a quicker transformation. और कुछ लोगों के पास तुरंत ही वो परिवर्तन आता Some है take a long time for transformation. और कुछ लोग बहुत लंबा समय लेते हैं कि वो परिवर्तन आए। It is also noticed, और ये भी देखा गया those है of us we are, quite old, walking with the Lord. We have been born again many years back. और जो हम बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पुराने हैं परमेश्वर में, कई सालों पहले हमने परमेश्वर को प्राप्त किया है। We don't have patience with our youngsters. और हमारे पास वो संयम नहीं है हमारे जवानों के लिए। We say that if they are born again, they should be transformed immediately. और हम ऐसे कहते हैं अगर उन्होंने नए सिरे से जन्म पाया है तो वो तुरंत ही परिवर्तन में जाए। Yes, it should be. और वैसा होना चाहिए। But practically, we see that some people take long time, like Jacob. Jacob took decades for his transformation. लेकिन हम उसे ऐसा होते हुए नहीं देखते हैं। जैसे याकूब है, याकूब ने कई समय लिया कि वो परिवर्तन में जाए। Now, so first thing what I noticed here, और यहाँ पर पहली चीज जो मैंने देखी, though he had experience with God, he is bargaining with God now. उसके पास परमेश्वर के साथ का अनुभव था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ समझौता कर He रहा puts था। 5 conditions to God. और वो परमेश्वर के सामने 5 समझौते की बातों को रखा। He says, if. और उसने कहा अगर। When he says if, that is a bargaining. और जब उसने कहा अगर, उसका मतलब है समझौता करना। It is expected of us to accept God and follow Him thoroughly. और ऐसा माना जाता है जब आप परमेश्वर को स्वीकार करते हैं तो आप पूर्ण रूप से उनके पीछे चले। He says, if God be with me. लेकिन वो कहता है अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो। God gave me a vision. परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। God also made covenant with me. परमेश्वर ने मेरे साथ वाचा बांधा। He should have said, yes, God is with me. तो उसे ऐसा कहना चाहिए था कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ But he है। says, if God is with me. लेकिन वो कहता है अगर परमेश्वर मेरे साथ So है। the old nature of bargaining is still with him, still with him. वो जो पुराना चरित्र था सौदेबाजी का, अब भी उसके अंदर था। And he says, then watch over me. और फिर जब वो मेरी रक्षा करे तो। So it is the idea, thought of security. और उसके दिमाग में वो था कि उसको सुरक्षित रहना है। Because now he had a fear. He was running away from his brother. उसके अंदर भय था क्योंकि वो अपने भाई से दूर भाग रहा He था। was running to a far place, an unknown place, and unknown people. और वो कहीं दूर भाग रहा था अनजाने शहर में, अनजाने लोगों So के there was पास। a lot of insecurity in him. तो वहाँ पर कई सारा उसके अंदर डर और भय था। Now, if God watch
watch over me. और अगर परमेश्वर मेरे ऊपर अपने नज़र को रखे तो। Thirdly, he says, if he provides me food. और तीसरी बात वो कहता है अगर वो मुझे खाने के लिए रोटी दे तो। And also clothing, fourthly. और चौथा कि उसके लिए कपड़े उसे मिले तो। That the earthly providence, he says, if God undertakes to see all my earthly providences are met. और वो ऐसे कहता है और कि अगर परमेश्वर ने मेरे संसारिक जो चीज़ें मुझे चाहिए वो दिए तो। Fifthly, he says, brings me back safely. और पांचवी बात वो कहता है अगर मुझे कुशल क्षेम से वापस लेकर आए तो। Then, only then the Lord will be my God. और तो ही परमेश्वर मेरा परमेश्वर कहलाएगा। In spite of having had this amazing experience with God, जबकि उसके पास इतना अद्भुत अनुभव हुआ परमेश्वर का, he is still holding back and say, if God does these things to me, then I will fully accept God. तो वो ऐसे कहता है कि अगर परमेश्वर मेरे लिए ये सारी चीज़ें करे तो ही मैं परमेश्वर को पूर्ण रूप से अपनाऊंगा। He admitted that it was an awesome place and God has spoken to me, and then he kept the stone and poured oil on that. और उसने ये स्वीकार किया कि परमेश्वर यहाँ पर है, इस जगह में है, और वो पत्थर को रखा, उस पे तेल डाला। And he made a memory of his meeting with God there. और वहाँ पर उसने वो यादगार वाली चीज़ें की कि वहाँ पर उसने परमेश्वर से मिला है। But he was not totally broken man, a submitted man, man of submission. लेकिन वो टूटा हुआ व्यक्ति नहीं था और पूर्ण रूप से समर्पित व्यक्ति नहीं था। That is just like many of you do. और इसी तरह आप में से कई लोग करते हैं। And even after being born again for a long time, और आप नए सिरे से जन्म पा चुके हैं you have काफी taken समय baptism. से, आपने बपतिस्मा लिया I है। believe you are also baptized with the Holy Spirit. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा लिया होगा। Often you wait to see if God would do this for you. आप कई बार रुके रहते हैं ये देखने के लिए कि क्या परमेश्वर मेरे लिए ये If करेंगे, God would answer my prayer the way I want and when I want. और परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे जैसे मैं चाहता हूँ और जब मैं चाहता हूँ। And if you get all what you asked, your faith goes up. और जो भी चीज़ें आप मांगते हो अगर आप वो पाते हो तो आपका विश्वास बढ़ता है। If your prayers are not answered the way you wanted God to answer, और अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता जैसे आप चाहते हो then your faith goes down. तो आपका विश्वास वो नीचे गिरने लगता है। Slowly doubt comes in और धीरे धीरे शंका वो अंदर आ जाती है and start questioning whether really God loves me or not. और फिर आप वहाँ पे प्रश्न करने लगते हैं कि क्या सच में परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। Secondly, here Jacob, और दूसरी बात यहाँ पे याकूब, he puts a condition to pay his tithe. और फिर यहाँ पर वो एक कंडीशन को रखता है कि वो अपना दशांश देगा। And God did not ask him to pay tithe there. और परमेश्वर ने उसे नहीं कहा कि वो दशांश दे। I believe that he understood the concept of tithe from his grandfather. और मैं ऐसे समझता हूँ कि दशांश के बारे में उसने अपने जो दादाजी है उससे सीखा। Because Abraham was the first man mentioned in the Bible who tithed. क्योंकि जैसे पवित्र शास्त्र बताती है कि अब्राहम पहला व्यक्ति है जिसने दशांश दिया। Probably he knew that he have to tithe. और शायद उसे पता था कि उसे दशांश देना है। But then he puts a condition. लेकिन वो यहाँ पर एक कंडीशन रखता है To if God does all these things and he brings prosperity into my life and brings me back safely. और अगर परमेश्वर मेरी ये सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और वो मुझे सुरक्षित वापस लेकर आते हैं तो Then I will give 10th of all what I have. तब मैं अपना दशांश दूंगा जो भी मेरे पास है उसमें Read से। verse 22. और हम उत्पत्ति 28 अध्याय वचन 22 पढ़ेंगे। और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। And so he
He says that he would give tithe, और वो कहता है कि वो दशांश देगा, but then there is a condition: if you do this, then I will give my tithe. और लेकिन उसने यहाँ पर एक समझौते की बात रखी कि अगर तू मुझे ये देगा तो मैं तुझे दशांश दूंगा। In my experience, और मेरे अनुभव in में the earlier days, many people came on Friday ministry, और कई लोग शुरुआत में शुक्रवार की सेवकाई में आए and they were blessed. और उन्होंने आशीष पाया, Many were healed, और कई लोग चंगाई पाए, and then many came and took baptism, और कई लोग आकर बपतिस्मा लिए, and then they were waiting to receive all the blessings. और फिर वो रुके थे कि वो सारे आशीष को प्राप्त करेंगे। They expected that they would become rich all of a sudden. और उन्होंने ऐसा उम्मीद किया कि वो अचानक से बहुत अमीर हो जाएंगे, And when they did not become rich, many have gone back. और जब वो अमीर नहीं बने तो वो पीछे हट गए, And then they were disappointed. और वो वहाँ पर उन्हें चोट पहुँची। And when our leaders began to teach others who stayed with the church, और जब हमारे अगुवे जो हमारे साथ लोग रह गए थे उन्होंने सिखाना शुरू किया, one of the important teachings we have in Shalom is the teaching on tithing. और एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण जो हमारे कलीसिया में है वो है दशांश के बारे में। And during the time of baptism, normally we teach them about tithing. और जो बपतिस्मा का समय होता है उस समय हम उन लोगों को दशांश के बारे में सिखाते हैं। I used to appreciate Brother Sanjay Wagmare used to explain about tithing, how to remember tenth, what is tenth. He explained it thoroughly. और मैं ब्रदर संजय का सराहना करता हूँ जैसे वो सिखाते थे कि किस तरीके से 10वां भाग देना है। But whatever we teach, बट जो कुछ भी हम सिखाए, people are very slow in giving tithe. लेकिन लोग बहुत धीमे हैं अपना दशांश देने के लिए। When leaders ask for tithe, और जब अगुवे दशांश के लिए पूछते हैं, often we had this response from people: और हमेशा हमें ये सुनाई पड़ता है if लोगों God से gives us, then we will give. कि अगर परमेश्वर ने मुझे दिया तो मैं दूंगा। And there are many of us like Jacob. और हम में से कई लोग याकूब की तरह हैं, If God gives, then we will give. और अगर परमेश्वर देंगे तो मैं दूंगा। They won't consider why they have believed in Jesus. लेकिन वो ये नहीं समझते कि उन्होंने यीशु मसीह पे क्यों विश्वास किया। They don't consider God has given His very best to you. और वो ये नहीं समझते कि परमेश्वर ने अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ आपको दे दिया है। He has given His only begotten Son to save you from your sin. और उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया है ताकि आपको वो पापों से मुक्ति दे सके। Of course, God is a Jehovah Jireh. He provides all our needs. और परमेश्वर वो यहोवा यिरे है, वो हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं। Hey, don't tell me that you have not received anything from God. और आप मुझे ये ना कहे कि आपने कुछ भी परमेश्वर से प्राप्त नहीं किया है। But many would say that if God gives me, I will give. लेकिन कई लोगों ने ऐसा कहा है कि अगर परमेश्वर देंगे तो मैं दूंगा, And they overlook all what God has already given. और वो अनदेखा कर देते हैं जो कुछ भी परमेश्वर दे चुके हैं। Tithe is an important part of our teaching in Shalom. और जो दशांश है वो हमारे कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण है, No, not to subsay, but one of the important things. और बहुतों में से एक Yeah, महत्वपूर्ण, it is part of our ministry. और वो हमारे सेवकाई का भाग है, Because the whole ministry runs by your tithing. क्योंकि सारी सेवकाई आपके दशांश से चलती है। Of course, you all tithe. और हम सभी दशांश देते हैं, Are you really tithing? लेकिन क्या आप सच में दशांश देते हैं? Is it really 1/10 of your all total income? क्या वो सच में आपके आप जो कमाते हैं जो धनराशि उसका 10वां भाग है? There is another phenomenon among us. और वो एक अलग ही घटना है। When your earning is less, जब आपकी कमाई कम होती है you find it easy to give tithe from a less money.
और आपको वो आसान पड़ता है कि कम कमाई में से आप 10वां भाग दें। When your income becomes more, लेकिन जब आपका कमाई बढ़ जाती है it becomes more difficult for you to give tithe from a more income. तो आपके लिए वो कठिन हो जाता है कि आपके ज़्यादा कमाई में से वो दशांश को निकाल के दें। And I'll give you a story. This is a real story that happened. और मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जो सच में ये घटना घटी है। This story happened about 35 years back. और ये घटना 30 से 35 साल पहले Not हुई in थी। our church, in another church, I won't mention that. हमारे कलीसिया में नहीं हुआ है लेकिन दूसरी कलीसिया में हुआ है। I knew all the people there and the leaders also. और मैं वहाँ के सभी लोगों को और अगुवों को जानता हूँ। There was a man who was working for Air India. और वहाँ पर एक व्यक्ति था जो एयर इंडिया के लिए काम करता था। He was an engineer. और वो इंजीनियर था। He was a ground engineer, trained ground engineer. और वो प्रशिक्षण पाया हुआ ग्राउंड इंजीनियर था। He was getting good salary. और उसको अच्छा पगार मिलता था। See, 35 years back, he was earning about 30,000. That was a big salary. और 30 से 35 साल पहले उसकी कमाई 30,000 थी। वो उस समय के लिए बहुत ज़्यादा था। He was very faithfully giving his tithe of 3,000 to the church. और वो बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ अपना 3,000 दशांश वो देता था। Then he shared his feelings with the house church group. और उसने अपनी भावना प्रकट की जो घर कलीसिया के लोगों He को। said उसने ऐसे कहा, he is well trained engineer to be a flight engineer. और वो बहुत अच्छा प्रशिक्षण पाया हुआ इंजीनियर है कि वो जो जहाज और विमान होते हैं उसका इंजीनियर बन सके। And he was made a ground engineer. लेकिन उसे भूमि पर का इंजीनियर बनाया था। And if he is transferred to be a flight engineer, और अगर उसको विमान का इंजीनियर बना दे तो his salary would be 1 lakh. तो उसका जो पगार होगा वो 1 लाख रुपया होगा। Then the church can receive 10,000. और फिर जो कलीसिया है वो 10,000 दशांश के रूप में पाएगी। So he asked them to pray for them. तो इसलिए उसने कहा कि मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करो। And amazingly, God answered that prayer and he was transferred. He became a flight engineer. और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया और उसे विमान का इंजीनियर बना दिया गया था। And then he was getting 1 lakh salary. और उसे 1 लाख रुपया पगार मिलता था। But then the church did not see his tithe increased accordingly. लेकिन कलीसिया ये नहीं देख पाई कि उसका जो दशांश था वो बढ़ चुका है उसके पगार के अनुसार। दशांश नहीं बढ़ा। नहीं। Yes. So he did not start giving tithe according to his income now. और उसने अपना जो पगार था उसके अनुसार वो दशांश नहीं दे रहा था। So they spoke to him in that group. तो उन्होंने उस झुंड में बात किया। You remember you asked us to pray that you would get promotion and you would get a higher salary. तो उन्होंने कहा कि तुझे याद है कि तुमने कहा था कि प्रार्थना करो तो मेरा पगार बढ़ेगा। And we all prayed. और हम सभी ने प्रार्थना You किया। got promotion, you are getting higher salary. और अब तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है और पगार भी बढ़ चुका है। But you are not giving your tithe. लेकिन अब तुम तुम्हारा दशांश नहीं दे रहे हो। Then he said, no, I'm giving. I increase my tithe. और फिर उसने कहा कि नहीं मैं तो दे रहा हूँ और मैंने बढ़ाया भी है। The leader said, no, you are not giving 10,000. That is your tithe. लेकिन जो अगवे ने कहा कि तुम 10,000 नहीं दे रहे हो जो तुम्हारा दशांश है। Then he said, तब उसने कहा, oh, it is so difficult to give 10,000. तब उसने कहा कि ये बहुत मुश्किल है कि मैं 10,000 रुपए दूं। And the leader was very smart. और अगवा बहुत समझदार था। He said, और उसने ऐसे कहा, we don't want you to have difficulties. और हम नहीं चाहते कि तुझे आगे जाके कुछ भी तकलीफ हो। Now we don't want you to have difficulties in paying tithe. और हम नहीं चाहते कि तुझे दशांश देने के लिए कुछ भी कठिनाई हो। Earlier you were earning less. पहले कमाई बहुत कम थी।
You had no difficulties in tithing. तो कोई भी तकलीफ नहीं थी कि तुम दशांश दो। We prayed and now you are earning more. हमने प्रार्थना की और अब तुम ज्यादा कमा रहे हो। You have difficulty of tithing now और अब तुम्हें तकलीफ हो रहा है कि तुम दशांश दो, because you are earning more. क्योंकि तुम्हारा जो पगार है वो ज्यादा है। We don't want you to have difficulties. तो हम नहीं चाहते कि दशांश देने के लिए कोई भी तकलीफ हो। We will pray that the Lord would bring you down or your salary will become less. और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तुम्हें नीचे लेकर आए, तुम्हारा जो पगार है उसको कम कर दे। And so we don't want you to have difficulties. तो हम नहीं चाहते कि तुम्हें दशांश देने कोई भी तकलीफ हो। And then what happened, I didn't know. और उसके बाद क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। But we have many among us. और हमारे बीच में भी ऐसे कई लोग हैं। When the salary is less, we gladly give our tenth. और जब हमारा जो पगार है वो कम होता है तो हम बहुत खुशी से देते हैं दसवांश। When we start earning more, लेकिन जब हम ज्यादा कमाने लगते हैं to give tenth of a higher salary is very difficult for us. और जब हम ज्यादा कमाने लगते हैं तब दशांश देना बहुत कठिन हो जाता है। I know number of you. और मैं आप में से कई लोगों को जानता हूँ, You are tithing, आप दशांश देते but हैं, you're not tithing exactly from your total income. लेकिन जो आपको आपका असल पगार है उसमें से आप दशांश नहीं देते हैं। I have told our leaders, मैंने हमारे अगुवों से ऐसे कहा है, don't ask how much individual earns. आप ऐसा मत पूछो कि एक व्यक्ति कितना कमाता है And so you start calculating and demanding that. तो आप उसे जोड़ने लगोगे और फिर उतना आप उनसे मांगोगे। We teach and we pray हम सिखाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं and leave it to your conscience और फिर वह आप अपने चेतना पर छोड़ because you दें, have to be accountable to God. क्योंकि आपको जवाब परमेश्वर को देना है। And like that the leader said to that man, और उसी तरह जैसे उस अगुवे ने कहा उस व्यक्ति से I hope the Lord doesn't bring down your income. कि मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर तेरा आपका जो पगार है वो कम ना कर दे। Now we come back to Jacob और हम फिर से याकूब की ओर आते हैं and he was putting condition, if God does all these and gives me everything, then I will give him tithe. तो वो परमेश्वर के सामने समझौता रखता है कि अगर परमेश्वर मुझे ये सब दे तो मैं दशांश दूंगा। I said Jacob was born again using the concept that Jesus taught in John chapter 3 verse 3 and 8. और जैसे यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है And he was born again. कि और याकूब जैसे नए सिरे से जन्म पाया। Yet Jacob was not a broken man. He was not fully surrendered man. लेकिन फिर भी याकूब वो टूटा हुआ व्यक्ति नहीं था, पूर्ण रूप से उसने समर्पण नहीं किया था। And we will be trying to look into other incidents of Jacob's life. और हम आगे जो याकूब के जीवन में और भी घटनाएं घटी है उसे हम देखने वाले Finally, we हैं। will come to see when and how Jacob was broken. फिर हम देखेंगे कि कब और कहाँ याकूब वो टूटापन को अनुभव किया। But why should you wait that long to be broken? लेकिन आप क्यों इतना लंबे समय तक इंतजार करें टूटा हुआ मन पाने के लिए? You must have been born again. और आप नए सिरे से जन्म पाए You हुए must have been होंगे born again for many years and decades. और आप कई सालों पहले ही आपने नया जन्म पा लिया होगा। Are you a broken man? क्या आप टूटा हुआ व्यक्ति हो? Are you a fully surrendered man unto the Lord's will? क्या आपने पूर्ण रूप से समर्पण किया है परमेश्वर की ओर? Are you unbroken and self-centered and unyielding person? क्या आप स्वयं केंद्रीय और टूटे हुएपन में नहीं हो और हठीले व्यक्ति हो? Are you still waiting like Jacob did? क्या आप अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हो जैसे याकूब ने किया? Jacob had a very difficult situation when he was broken. I don't want us to experience that. और याकूब ने बहुत ही तकलीफ भरा वो अनुभव था जब वो टूटा हुआ पन में गया। This is the time for you to make full surrender. और ये समय है कि आप पूर्ण रूप से समर्पण Being करें। born again
और नए सिरे से जन्म I've पाना taken baptism, water baptism, और पानी का बपतिस्मा having लेना received the baptism of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना, doesn't prove that you are a surrendered man. और वो ये नहीं बताता कि आप समर्पित व्यक्ति हो, And it doesn't prove that you are a broken person. और वो ये साबित नहीं करता कि आप टूटे हुए व्यक्ति हो। Are you a broken person? क्या आप टूटे हुए व्यक्ति हो? Have you surrendered yourself totally unto the will of God? क्या आपने पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा अनुसार समर्पण किया है? Why don't you do it today? क्यों ना आप ये आज करें? Why don't you do it now? क्यों ना आप ये अभी करें? Why you want to wait for a longer time? आप क्यों प्रतीक्षा करना चाहते हैं लंबे समय The तक? Lord is waiting for you to make a total surrender unto Him. और परमेश्वर रुके हुए हैं कि आप उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो। God is not able to use many of you in spite of your being born again, परमेश्वर आप में से कई लोगों को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जबकि आप नए सिरे से जन्म पाए हुए because हैं, you are not a broken person. क्योंकि आप टूटे हुए व्यक्ति नहीं You are हो। not a fully surrendered person. आप पूर्ण रूप से समर्पित पाए You हुए are not व्यक्ति a नहीं हो। yielding person. आप उपजाऊ व्यक्ति नहीं हो। Would you like to do that today? क्या आप वो ये करना चाहते Make a full हैं surrender unto the Lord. कि आप पूर्ण रूप से परमेश्वर के That the प्रति Lord would समर्पण begin हो, to use you ताकि परमेश्वर आपको उपयोग कर for सके His glory. उनकी महिमा के लिए। We will wait for the worship team to lead us in worship again. और हम स्तुति आराधना दल के लिए जैसे वो हमें चलाएंगे, I will come back to that. I will come back and pray. फिर हम वापस आकर प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह। जिस तरह हमने वचन सुना है, क्यों ना हम अपने आप को समर्पित करें। वाई डोंट वी सबमिट सरेंडर आवर सेल्फ टू अवर गॉड। क्यों ना हम ये गीत गाए एक साथ, क्यों ना हम खड़े हो जाएं। तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ। तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ। लाता हूँ मैं अपना जीवन, देता हूँ मैं सारा आदर। तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति इस संसार का, तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति इस संसार का। अंधकार को मिटाने आया तू, अंधकार से मुझे बचाया तू। यीशु, यीशु,
Just stand up, please. क्यों ना आप खड़े हो जाए। Lord God, we realize and we believe that you have spoken to each one of us through life of Jacob. और पिता परमेश्वर, हम ये बात समझते हैं कि हम में से हर एक के साथ आपने बातें किया है याकूब के जीवन के द्वारा। We are very happy to read that Jacob had encounter with you and a personal experience with you, and he was born again. और हम में खुशी है कि याकूब का अनुभव हुआ आपके साथ और उसने नए सिरे से जन्म पाया। You have led us into the same experience, and many of us are born again. और आपने हमें भी उसी अनुभव से होकर गुजरने दिया और हम में से कई लोग वो नए सिरे से जन्म पाए हैं। We have taken baptism, हमने बपतिस्मा लिया है and you have baptized us with the Holy Spirit. और आपने हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया है। Yet the fact is this, लेकिन वास्तविकता ये है, though your word says that we are new creation and all old has gone, जबकि आपका वचन कहता है कि हम एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें जो बीत चुकी है, in practice, और वास्तविकता में many of us, we have not become new. हम में से कई लोग नए नहीं हुए हैं And many of us, we still live in the old self. और हम में से कई लोग आज भी पुराने जीवन में जीते हैं And we want to make a full surrender. और हम पूर्ण रीति से समर्पण करना चाहते We हैं want to be yielding totally unto your will. और हम चाहते हैं कि हम आपके इच्छा अनुसार उपजाऊ व्यक्ति बने। And we pray, Holy Spirit, और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा you would work deep in our life कि आप हमारे जीवन में गहराई से काम करें and bring out everything that is not acceptable to the Lord. और उन सारी चीज़ों को आप निकाल दें जो परमेश्वर के लिए अस्वीकार योग्य है। Cleanse us inwardly, और आप हमें अंदरी रूप से आप हमें साफ करें and that we would set our eyes upon Jesus to be transformed into His image. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के तरह हम बन सकें। And so you would be able to use us for your glory in your field. ताकि आप हमारा उपयोग कर सकें। Lord, we praise you and thank you. प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। You don't lead us into born again experience because we were very good. और हम अच्छे थे इसके लिए आपने हमें नए सरे से जन्म पाने में नहीं In चलाया। some way we were all like a Jacob. और कई जगह हम याकूब की तरह थे, Yet you touched our lives. You revealed yourself to us. लेकिन फिर भी आपने हमारे हृदय को छुआ और अपने आप को आपने हम पर प्रकट किया। We have had experience in our life to be born again. और फिर हमने नए सरे से जन्म पाने का अनुभव पाया। And Lord, but the fact is we are not fully surrendered. लेकिन प्रभु वास्तविकता ये है कि हम पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है We make our surrender now. और हम अपने आप को पूर्ण रूप से अब समर्पित करते हैं। Holy Spirit, you work in our life. पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय में काम करें। Make us a clean vessel. आप हमें एक साफ बर्तन बनाएं And so God would be able to use us for His glory. ताकि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए उपयोग कर We सके। want to thank you, Lord. प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते It हैं is not only a will, और ये सिर्फ आपकी इच्छा ही नहीं है, it is through your grace we would be transformed. लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा हम परिवर्तन में जाते हैं। We thank you for that. प्रभु, हम आपको उसके लिए धन्यवाद देते Thank you हैं for having spoken to us. और धन्यवाद कि आपने हमसे बातें की है Help us to stand by our commitment we made today. और हमें मदद करें कि हम हमारे जो आज का समर्पण है उस पर हम खड़े हो सके। Ask all these mercies in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये सारी दया और अनुग्रह हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। Thank you. धन्यवाद।